Everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we are back with another video, and this video is related to your business environment subject. Here we are going to discuss about the another topic of your video, that is your टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट. राइट, यहाँ हम बात करने वाले हैं टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट के बारे में. यहाँ बात करेंगे कि ये क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या है. इसके साथ ही साथ हम इसकी जो फैक्टर्स हैं उनको भी डिस्कस करने वाले हैं. राइट गाइज, सो आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है तो आपका काम क्या है, इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर नहीं किया है, और अपने फ्रेंड्स के साथ आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं. और अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आ जाए तो गाइज प्लीज कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको वीडियो में क्या लगा, कैसा लगा. राइट, सो अब हम लोग बिना किसी टाइम को वेस्ट करें इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. स्टार्टिंग विद द मीनिंग फर्स्ट. राइट, कि टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में सबसे पहले हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी होती क्या है. आपको पता होगा, आजकल की जनरेशन को अगर ये नहीं पता तो फिर क्या पता है. राइट, हम लोग रोज डेली क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी में ही इंगेज रहते हैं, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो कोई भी टाइप की टेक्नोलॉजी हो. राइट, सो गाइस टेक्नोलॉजी क्या है, वो सारी जो टेक्निक्स हैं, जो मेथड है, जो स्किल्स हैं, ठीक है, जो सारे प्रोग्राम्स हैं, जो सारी चीज़ें हमारी वर्किंग को क्या करते हैं, इन्हांस करते हैं, उन्हें ईजी बना देते हैं. ऑर्गेनाइजेशन के टर्म में बोलूँ, वो सारे मेथड जो ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती है, जो प्रोसेस यूज़ करती है, जो स्किल्स, जो टेक्निक्स, ये सारी चीज़ें जो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती है ताकि उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिसके बनाए गए गोल्स हैं, वो पूरे हो जाए, वो एमली प्रॉफिट जो है वो अचीव कर पाए, अपनी बिजनेस की ग्रोथ को देख पाए. ये सारी चीज़ें क्या होती है, आपकी टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं. ये आपकी बेसिकली टेक्नोलॉजी होती है. तो हम यहाँ पे इसी के बारे में बात करने वाले हैं. तो मैंने ये डिस्क्राइब कर दिया कि टेक्नोलॉजी क्या होती है. इन्वायरमेंट आपको पता ही है कि बिजनेस के आसपास की चीज़ें जो उसको अफेक्ट करती हैं. तो बिजनेस के आसपास की चीज़ें ऐसी जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं, जो उसकी वर्किंग को अफेक्ट करती है, वो क्या हो जाएगी, आपकी टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट. राइट, सो हमने इसे डिस्कस कर लिया है. अब हम बात करने वाले हैं इनके फैक्टर्स की, कि गाइस कौन कौन से टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो आपके बिजनेस को अफेक्ट करते हैं. सो नाउ गाइज वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट फैक्टर, दैट इज योर कस्टमर रिलेशन. कस्टमर रिलेशन से समझते क्या है आप. कस्टमर रिलेशन मतलब कस्टमर जो आपसे प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, आपके गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर रहे हैं, उनके साथ आपका कैसा संबंध है. ठीक है, वो तो कैसे टेक्नोलॉजिकल फैक्टर आपका ये कैसे आपकी वर्किंग को अफेक्ट करता है. देखिए, अगर आपकी टेक्नोलॉजीज आजकल की कैसी हैं कि आप अपने कस्टमर से तुरंत क्विक कनेक्शन बना सकते हैं. आजकल का आप तुरंत जैसे कि आप सपोज करिए, जैसे कि बायजूस वाले क्या करते हैं, प्रोडक्ट को बेचने के लिए तुरंत कॉल करते हैं. फिर तो अगर आप सेटिस्फाई हैं, तुरंत हमको वीडियो कॉल करके अपना प्रोडक्ट दिखाने लगते हैं, बताने लगते हैं कि मैम ये. तो क्या है, आप तुरंत, आपका टारगेट होता है कि एक कस्टमर को कैसे मैं तुरंत टारगेट कर लूँ, तुरंत उनसे बात करके अपना प्रोडक्ट बेच दूँ. ये क्या हो गया, ईजी हो गया. इससे पहले पुराने ज़माने में क्या होता था कि लोग घर घर जाते थे. ठीक है, साड़ी वाला एग्जाम्पल लीजिए, लोग घर घर जाते थे, साड़ी दिखाते थे, फिर लोग लेते थे, या बर्तन दिखाते थे तो लोग लेते थे. अब ऐसा नहीं, आप अपनी चीज़ों को डिस्प्ले कर सकते हैं. ठीक है, उनसे तुरंत आप फीडबैक ले सकते हैं, चाहे वो ईमेल के थ्रू ले, चाहे वो आप कॉल के थ्रू ले. तो ये सब कैसे पॉसिबल है, ये सब पॉसिबल है आपकी टेक्नोलॉजी के कारण, आज के टाइम की जो टेक्नोलॉजी है उसके कारण. तो इस तरीके से जो कस्टमर रिलेशन आपका है, ये फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर आपकी वर्किंग को अफेक्ट करता है. आप इजीली कस्टमर से रिलेशन बना सकते हैं, आपका बिजनेस ग्रो कर सकता है. राइट, तो ये आप याद रखेंगे, दैट इज योर कस्टमर रिलेशन. मूविंग टू द नेक्स्ट फैक्टर है, दैट इज योर बिजनेस ऑपरेशंस. बिजनेस ऑपरेशन का फैक्टर कैसे अफेक्ट करता है. गाइस, टेक्नोलॉजी के कारण क्या हुआ है, जो आपके बिजनेस ऑपरेशन है वो बहुत ही ईजी हो गए हैं. इंटरप्राइजेस के लिए ये हो गया है कि वो जो उनकी सेल्स है उसको टेक्नोलॉजी की हेल्प से ट्रैक कर सकती है कि कितनी सेल्स हुई है, कितना पैसा आया है, कितना पैसा आपका गया है. ठीक है, आप अपनी कॉस्ट को सेव कर सकते हैं, अपने टाइम को सेव कर सकते हैं, क्योंकि आपके कंप्यूटर में पूरा डेटा आ जाता है कि आपने इतना आज सेल्स की है, इतना आपके पास पैसा आया है, या ये आपका लॉस हो गया है. तो आप बिल्कुल मॉनिटर कर सकते हैं डे टू डे ट्रांजैक्शन को, डे टू डे आप अपने बिजनेस ऑपरेशन को गाइड कर सकते हैं. ये सब पॉसिबल है आपकी टेक्नोलॉजी के कारण. राइट, सो ये फैक्टर भी आपके बिजनेस की वर्किंग को क्या करता है, अफेक्ट करता है. नेक्स्ट फैक्टर है, दैट इज योर सिक्योरिटी. सिक्योरिटी मीन्स क्या. सिक्योरिटी मीन्स कि जो भी आपकी ऐसी बातें हैं आपकी बिजनेस रिलेटेड जो आप नहीं चाहते कि बाहर जाएं, एक सीक्रेसी मेंटेन करना चाहते हैं, चाहे वो आपकी सेल से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी न्यू अपकमिंग कोई सी पॉलिसी से रिलेटेड हो, या आपकी कोई न्यू अपकमिंग प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, आप नहीं चाहते ये चीज़ें ना जाएं बाहर, आपका डेटा जो है वो आपके लैपटॉप में बिल्कुल सेफ रहे. तो वो कैसे पॉसिबल हो पाया है आज के टाइम पे, वो हो पाया आपके टेक्नोलॉजी के कारण. ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जो आपको एकदम बिल्कुल अच्छी क्या करते हैं, आपको बिल्कुल सिक्योरिटी देते हैं. अब मैं एग्जांपल लेती हूँ, जैसे कि व्हाट्सएप
व्हाट्सएप में आपका बिजनेस अकाउंट भी बन सकता है, वहाँ पे भी अपने आप डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं, डील्स कर सकते हैं। तो वहाँ पे क्या एंड टू एंड इंक्रिप्शन, मतलब कि क्या कि आपका जो डेटा है वो सेफ रहेगा, वो कोई थर्ड पार्टी इवन व्हाट्सएप भी नहीं देख सकती। तो ये क्या है, ये सिक्योरिटी है। कहाँ से आई? टेक्नोलॉजी से है, जो आजकल के इनोवेशंस है उनसे आई। तो ये क्या कर रहे हैं, आपके बिजनेस को हेल्प कर रहे हैं। सिक्योरिटी आपके बिजनेस को हेल्प करती है टेक्नोलॉजी के फैक्टर में, तो ये आप याद रख सकते हैं, राइट। मूविंग टू अ नेक्स्ट फैक्टर। नेक्स्ट फैक्टर हेयर इज रिसर्च अपॉर्चुनिटीज। रिसर्च अपॉर्चुनिटीज से आप क्या समझते हैं? रिसर्च अपॉर्चुनिटीज आप ये समझते हैं कि आप बैठे बैठे ये पता लगा सकते हैं कि आपके कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, उनके नए एक्शंस क्या हो सकते हैं। आप एनालाइज कर सकते हैं कि मार्केट में क्या डिमांड हो सकती है, मैं क्या बना सकता हूँ अपने बिजनेस की तरफ से, हम कहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज आप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योर टेक्नोलॉजी। आप बैठ के इंटरनेट पे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं कि किस कंपनी ने कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च किया है, क्या उसके बेनिफिट है, क्या उसमें ड्रॉबैक है जो मैं अपने प्रोडक्ट में ला के उसे बेच सकता हूँ, कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें भी आपकी बिजनेस की वर्किंग को अफेक्ट करते हैं, आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं कि आप ग्रो कर पाएँ, राइट। सो इस फैक्टर को भी आप याद रखेंगे, राइट। मूविंग टू अ नेक्स्ट फैक्टर। मूविंग टू अ नेक्स्ट फैक्टर हेयर, दैट इज कॉर्पोरेट रिपोर्ट्स। कॉर्पोरेट रिपोर्ट्स गाइस क्या है, जो रिपोर्ट्स आपकी कंपनी से रिलेटेड है, राइट, उनको आप क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं अपने ब्रांच मैनेजर से। आपको पता है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, ब्रांच ऑफिसेज होते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, कंपनी की जो रिपोर्ट आती है कि कंपनी ने क्या प्रोग्रेस की है, क्या कंपनी का स्टेटस रहा है, वो आपको क्या करना होता है, कम्युनिकेट करना होता है। तो आज की टेक्नोलॉजी की हेल्प से आप वो ईजिली कम्युनिकेट कर सकते हैं, ईजिली आप उन्हें डिलीवर कर सकते हैं। ये अब कोई तीम झाम नहीं रह गया कि बहुत टाइम लग जाएगा जाते जाते, फिर वहाँ से आते आते फीडबैक। अब ये चीज़ क्या हो गई, ईजी हो गई है और आपकी वर्किंग को क्या करती है, अच्छी तरीके से अफेक्ट करती है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। मूविंग टू अ लास्ट फैक्टर हियर, दैट इज इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी। इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी गाइस क्या है कि जो आपकी इंडस्ट्रीज की प्रोडक्टिविटी है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको टेक्नोलॉजी के थ्रू मिलती है कि आपके बिजनेस ने क्या प्रोग्रेस की है, जो मैं आपको बता ही रही हूँ उतने टाइम से, क्या प्रोग्रेस की है, क्या आपकी लेबर कॉस्ट है, क्या आपका प्रॉफिट है, क्या आपका लॉस है। तो इसको आप गाइड कर सकते हैं टाइम टू टाइम। आपको पता चल सकता है कि आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, उसके रिगार्डिंग आप जो एक्शंस हैं उन्हें ले सकते हैं, राइट। सो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं इन अंडर दिस टॉपिक, दैट इज योर फैक्टर इफेक्टिंग योर टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस, राइट। सो ये चीज़ आप याद रखेंगे। स्टिल कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो आप उसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन गाइस प्लीज प्रेस लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।